performing electrolytic refining। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड है जिसमें हम जो मेटल जिसे हमने मेटल ऑक्साइड से रिड्यूस करके ऑब्टेन किया है, जिसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज है, उसे बिल्कुल प्योर फॉर्म में अगर हमने एक्सट्रैक्ट करना है तो वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड। In this method what we are using, we are taking 2 electrodes in the molten state of metal chloride। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे। एक इलेक्ट्रोड जो है वो थोड़ा सा थिक होगा, एक इलेक्ट्रोड थोड़ा सा थिक होगा जिसे हम एनोड कहेंगे। एंड एनोड इज हियर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। और दूसरा जो हम इलेक्ट्रोड लेंगे वो थोड़ा थिन होगा, और ये थिन हमने इस तरह से ले लिया, ये थिन है, थोड़ा पतला होगा एज कंपेयर टू दिस। एंड इसे हम कैथोड कहते हैं। सो दिस इज द कैथोड एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। इन दोनों को हमने बैटरी के साथ ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे जो एनोड है इट इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल। एनोड जो है वो इम्प्योर मेटल से बना हुआ है एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल। कैथोड हमारा प्योर मेटल का है और एनोड जो है वो इम्प्योर मेटल का है। इसके साथ ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो मेटल क्लोराइड के मोल्टेन स्टेट में डिप है। यहाँ पे जो मेटल होगा इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट and this is the molten metal chloride। so electrolytic refining में क्या हो जाएगा? when the current will given by this battery, जब करंट चलेगा तो ये जो impure हमारा एनोड है ये इसमें से जो मेटल है वो किस फॉर्म में आ जाएगा? मेटल क्या करेगा? metal will come in the form of cation and losing the electron। यहाँ पे वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर देगा। और जो अब मेटल यहाँ पे आ गया है वो मेटल आयन, मेटल पॉजिटिव आयन जो है वो सोल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन लेके वापस किस पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा? इट विल बी स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन दी कैथोड। इस तरह से जो इम्प्योरिटीज है, जो इम्प्योरिटीज होंगी, क्योंकि मेटल यहां से मेटल आ गया बाहर और वो पॉजिटिव आयन में आ गया और इलेक्ट्रॉन दे रहा है साथ में, देन दिस आयन विल टेक द इलेक्ट्रॉन एंड डिपॉजिट ऑन अ कैथोड। तो कैथोड पे आ जाएगा और जो इम्प्योरिटीज इसके साथ अवेलेबल थी वो एनोड के नीचे इस तरह से यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे इसे हम कहते हैं एनोड मड। ये इम्प्योरिटीज जो मेटल के साथ लगी हुई थी, क्रूड मेटल के साथ लगी हुई थी, इसे हम कहते हैं एनोड मड एंड दिस इज द इम्प्योरिटीज। ये क्या है? इम्प्योरिटीज है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का सेटअप है। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट इज लिटिल, और हम
वी कैन से इट इज अ थिक इलेक्ट्रोड। कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज है एंड इट इज अ थिन इलेक्ट्रोड। इट इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल, इट इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल। व्हेन करंट इज सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ बैटरीज, यहाँ से जो मेटल इम्प्योर है वो क्या करेगा, इस सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसमें आ जाएगा और मेटल विल कम इन द फॉर्म ऑफ आयंस। मेटल कैसा हो जाएगा, प्लस आयन में। और जो सोल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अवेलेबल है, देन अपोजिट चार्जेस यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे एंड मेटल विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन द कैथोड एंड बाय दिस मेथड वी कैन गेट अ प्योर मेटल फ्रॉम द कैथोड। और जो इम्प्योरिटीज है इट विल स्टार्ट कलेक्टिंग एट द बेस ऑफ एनोड और इसे हम एनोड मड या इम्प्योरिटीज कहते हैं। So this is the way how we can find out the metal from crude metal. Crude metal जिसमें थोड़ी सी impurity अभी भी बाकी है, जिसे हमने metal oxide से reduce करके gain किया है। So crude metal which is obtained, कैसे लिया है, on which is obtained by, लिख लेते हैं, by reduction of metal oxide and still contain some impurities get, और हम इसमें get नहीं लिखेंगे, impurities which is obtained by reduction of metal oxide and still contain some impurities which can be removed by electrolytic refining। So ये मेथड है जिससे हमें प्योर मेटल जो है अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम दोनों इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन, यहाँ पे दो रिएक्शंस होंगी एट एनोड। एनोड पे कैसा रिएक्शन हो जाएगा, मेटल, मेटल सॉलिड स्टेट में है और मेटल प्लस में आ जाएगा, एक्वस में हो जाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगा, मेटल इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और मेटल सॉलिड में आ जाएगा। So these two are the reaction at two electrodes and this is the method by which we are getting the pure metal from the crude metal and this is हम यहाँ पे लिख सकते हैं crude metal जिसमें थोड़ी सी impurities है, crude metal किसमें शिफ्ट हो जाएगा, प्योर मेटल, प्योर मेटल। और हमने प्रोसेस क्या यूज किया, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ER लिख लिया है, दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।